आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी सेक्शन 34। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी कोई दंगा फसाद होता है और जब एफआईआर दर्ज होता है तो उसमें अगर आईपीसी सेक्शन 323, 504, 506 लगा है तो लास्ट में 34 धारा भी लगा होता है। तो कई लोगों का ऐसा सवाल है, कमेंट आया है मेरे वीडियो में कि धारा 34 का मतलब क्या होता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आईपीसी आईपीसी सेक्शन 34, इसका मतलब आज हम लोग पूरे डिटेल से समझेंगे कि 34 का मतलब क्या होता है। जब भी कोई एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें अगर 34 दर्ज हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि अगर 5 लोग मिलकर कोई षड्यंत्र रचे हों, 5 लोग मिलकर के कोई षड्यंत्र रचे हों, ठीक है। आप छठे व्यक्ति ऐसे हैं, छठे नंबर पे आप हैं, छठे नंबर पर आप हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये 5 लोग क्या षड्यंत्र रचे हैं, कौन सी घटना करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है, आप छठवें नंबर पे हैं, आप बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया है, क्या मैटर है, और ये 5 लोग आकर के आपसे कहते हैं कि दोस्त, आज हम लोग को एक ऐसे जगह घूमने जाना है जहां पे बहुत मजा आएगा, ठीक है। और इन 5 लोगों के बातों को आप मान करके, उनकी बात सुन करके आपको लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छी बात है, हम लोग को भी घूमना चाहिए, चलना चाहिए मुझे भी ऐसा, और आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने समझे आप उन लोगों के साथ चले जाते हैं। जैसे इन 5 को सपोज दैट 4 व्हीलर चलाना नहीं आता है, और जो आप छठे नंबर पे हैं आपको ड्राइव करना आता है। कोई 4 व्हीलर है, आप उसको ड्राइव कर लेते हैं, तो आपको क्या किए लोग, ड्राइवर बना दिए। ड्राइवर बना करके आपको अपने साथ लेके जा रहे हैं और रास्ते में भी आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है। अब तो ऐसी परिस्थिति में जब ये 5 लोग मिल करके आपसे कहते हैं कि दोस्त यहीं खड़े रहो, हम लोग कहीं जा रहे हैं, घूम के आते हैं, अभी जस्ट आएंगे, उसके बाद फिर चला जाएगा आगे टूर पे, ठीक। बस उसी टाइम पे वो लोग जाते हैं, किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, किसी एक आदमी को पकड़ते हैं और उसका हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हत्या, जान से मार देते हैं, ये 5 लोग मिल करके। और जो छठे नंबर पे आप हैं, आपको बिल्कुल ही खबर नहीं था कि क्या होने वाला है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब ये 5 लोग मिल करके कोई षड्यंत्र रचे, आपको बहला फुसला करके साथ ले गए कि हम लोग टूर पे चलेंगे, वहां जाने के बाद कहीं रास्ते में आपको कहते हैं गाड़ी रोकने के लिए, ड्राइवर बन के आप गए हैं, तो जब आप गाड़ी रोक दिए, ये 5 लोग मिल करके उतर के कहीं चले गए, वहां जाकर के किसी एक आदमी को पकड़े और उसकी हत्या कर दिए। उसकी क्या कर दिए, हत्या कर दिए। जैसे ही उसकी हत्या हो गई, किसी को नहीं पता क्या हुआ, वो फिर 5 लोग आपके पास आते हैं, कहते हैं चलो फिर आगे चलना है, ड्राइव करना है। और जैसे ही जब आप लोग आगे बढ़ते हैं, किसी तरह पुलिस को खबर हो जाती है। पुलिस वाले 6 लोगों को पकड़ लेते हैं। ये 5 तो थे ही, आप छठे नंबर पे थे, आपको ही पकड़ लेते हैं पुलिस वाले और इन 5 को पकड़ लेते हैं। और तब तक आपको कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ था। जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, आपके साथ मारपीट करते हैं, आपसे बुलवाने की कोशिश करते हैं, कबूल कराने की कोशिश करते हैं कि जो ये एक आदमी की हत्या हुई है उसका मर्डर आप ही लोग किए हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कबूल कराते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब 5 लोग कबूल कर लेते हैं कि हाँ हम ही लोग मर्डर किए थे, तो उनपे एफआईआर दर्ज होगा। उसमें क्या होगा, ज्यादातर उसमें
302 आईपीसी की धारा जो होती है आईपीसी 302 में हत्या करने की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसमें कम से कम 10 वर्षों का कारावास, आर्थिक दंड या आजीवन कारावास हो सकता है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो जब ये धारा वहां पे ऐड हो जाता है एफआईआर में, उसके साथ कुछ और भी धारे ऐड हो सकते हैं, जैसे अपहरण का, ठीक है, मारपीट का, छीना झपटी का, ये सारे वहां पे एफआईआर 2-4 और भी दर्ज हो जाएंगे एफआईआर में, ये सारे धाराएं। उस परिस्थिति में 6ठे नंबर पे आप हैं, याद रखना है आपको। तो जब 6ठे नंबर पे आप हैं तो उसी समय ये जो धारा 34 है, आईपीसी सेक्शन 34 की धारा जो है, ये भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। 302 के ही साथ और भी धारे लगेंगे और लास्ट में ये 34 दर्ज हो जाएगा। 34 इसलिए दर्ज हो जाएगा कि बिना किसी परिस्थिति में जाने हुए आप साथ गए थे, वहां हत्या हुई थी, षड्यंत्र रचा गया था, भले ही आपको कोई खबर नहीं थी, जानकारी नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है, उसके बाद मर्डर हो गया, तो मर्डर होने पर यह धारा 34 लगाया। क्यों? क्योंकि जो मेन इसमें से 5 लोग हैं, जो सजा, जो धारा, जैसी परिस्थिति बनेगी वही आप जो 6ठे नंबर पे हैं, 34 लगने के बाद 6ठे नंबर को भी वही सजा होने वाली है। कहने का मतलब यह है कि अगर इन 5 को फांसी होगी, 5 को फांसी होगी या आर्थिक दंड लगेगा या उम्र कैद होगी, तो 6ठे नंबर पे आप हैं, आपको भले ही कुछ नहीं पता था, आप उनके साथ गए थे, तो वही सजा आपको भी मिलेगी। तो इसीलिए आपके पास जब भी एफआईआर में दर्ज हो 34, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो परिस्थितियां बनी थी उसमें अगर कोई व्यक्ति शामिल था, भले ही उसको कुछ नहीं पता था, तो वह व्यक्ति भी उतना ही गुनहगार है जितना कि वो 5 लोग। दोस्तों, इसमें जब भी 34 आए आईपीसी सेक्शन, तो आपको ये समझने की आवश्यकता है। इसीलिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि कभी भी बुरे लोगों के संगत में नहीं रहना चाहिए। अगर बुरे लोगों के संगत में रहेंगे तो आप लोग के साथ ऐसे ही होने वाला है। तो कभी भी अच्छे दोस्तों के साथ रहें, अच्छी परिस्थितियां जहां बनी वहीं रहना चाहिए आपको। इस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये जो आईपीसी सेक्शन 34 है धारा, आपको समझ में आया होगा कि एफआईआर में क्यों दर्ज होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, यह जानकारी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मुझसे कमेंट करके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है ये वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।